ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, जब नारद मुनि ने दिया विष्णु को श्राप, जब एक तपस्वी बना शिव का सखा और धन का देवता, जब ब्रह्मा ने सुनाई शिव की महिमा की अमर कथा, और अंत में जब शिव स्वयं लौटे अपने कैलाश पर। यह केवल कथा नहीं, यह है अहंकार से मोक्ष की यात्रा। यह है रुद्र संहिता का प्रथम खंड, जहाँ हर प्रसंग, हर पात्र शिव तत्व की ओर ले जाता है। तो आइए शिव महापुराण के इस दिव्य अध्याय में उतरते हैं हमारे आराध्य शिव के चरणों में। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है, पर जब पश्चाताप होता है तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। यही है इस खंड का सार। नारद का श्राप और पश्चाताप। सतयुग का काल था। देवर्षि नारद, जिनकी वीणा की धुनें ब्रह्मांड में गूंजती थी, एक दिन अहंकार के घेरे में आ जाते हैं। जब भगवान विष्णु उन्हें एक राजकुमारी से विवाह के योग्य नहीं मानते तो नारद का क्रोध भड़क उठता है और उसी क्षण वे भगवान विष्णु को श्राप दे बैठते हैं। तुम भी स्त्री मोह में फंसो और तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो जाए। लेकिन यह श्राप देते ही नारद को झटका लगता है। यह क्या कर दिया मैंने? अपने शब्दों पर पछताते हुए वे भटकते हैं। दुखी मन से अंततः पहुँचते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से शिव तत्व की दीक्षा। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हैं, जानते हैं कि पुत्र का मन अब बदल रहा है। वे कहते हैं, तुम्हारा उद्धार अब केवल एक ही कर सकता है, भगवान रुद्र। फिर वे सुनाते हैं भगवान शिव की कथा, कैसे वे कालों के भी काल हैं, कैसे वे सृष्टि, स्थिति और संहार के मूल हैं, कैसे ओम नमः शिवाय की ध्वनि ही इस ब्रह्मांड का आधार है। शिव पूजा की विधि। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि यदि तुम शिव को पाना चाहते हो तो तुम्हें भक्ति, श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजन करना होगा। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करो। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, भस्म और शहद अर्पित करो। ओम नमः शिवाय का जप करो एकाग्रचित्त होकर। त्रिपुंग और रुद्राक्ष धारण करो। धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन कर अंत में आरती करो। जो यह विधि पूर्वक पूजन करता है उसका अहंकार स्वयं पिघल जाता है। यज्ञदत्त की तपस्या और कुबेर बनना। दूर कहीं एक साधक यज्ञदत्त शिव भक्ति में लीन है। वर्षों की कठिन तपस्या, तप्त रेत में बैठकर, ठंडी गुफाओं में ध्यान लगाकर वह बस एक ही बात दोहराता है, हे नीलकंठ, मुझे अपना सखा बना लो। आखिरकार शिव प्रकट होते हैं। वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम अब कुबेर होगा। तुम धन के देवता बनोगे और मेरे गणों में प्रथम रहोगे। भगवान शिव का कैलाश लौटना। इन घटनाओं के बीच स्वयं भगवान शिव, जो तपस्या में लीन थे, अब कैलाश पर्वत को लौट रहे हैं। चारों ओर देवतागण स्वागत में खड़े हैं। गंधर्व गा रहे हैं, जय रुद्र, जय महादेव, जय शंकर। शिव जी शांत, गंभीर और करुणामय स्वर में कहते हैं, मैं वही देता हूँ जो आत्मा के कल्याण के लिए आवश्यक है। अहंकार छोड़ो और भक्ति धारण करो। मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूँ। यह खंड केवल कथा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। अहंकार से भटकना, फिर पश्चाताप से ज्ञान और अंत में शिव के सानिध्य की प्राप्ति। जो शिव को अपनाता है वह स्वयं को पा लेता है। हर हर महादेव।